सभी मसीह भाइयों बहनों को एक बार फिर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। जैसे हर सप्ताह किसी न किसी विषय पर हमारे द्वारा बाइबल के विषय में कुछ ना कुछ बताया जा रहा है, आज भी एक नया विषय लेकर आपके मध्य में उपस्थित हूँ। विषय में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, सुंदर समय दिया पिता आपने, जो अभी तक हम जीवित पाए जाते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं, आपका अनुग्रह है जो हम आपकी बातों को सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। और जितने लोग इस वचन को सुनने वाले हैं पिता, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, सिर्फ वो सुनने वाले नहीं बल्कि उसके अनुसार चलने वाले हो सकें। छोटी सी विनती उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा विषय है, क्या परमेश्वर को जवानों की आवश्यकता है। विषय पर से बताना चाहूँगा, क्या परमेश्वर पिता को जवानों की आवश्यकता है। आज जवान व्यक्ति कितने लोग हैं जो अपने जवानी के दिनों में परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, या कितने ऐसे लोग हैं जो अपने जवानी के दिनों में परमेश्वर को देना चाहते हैं। प्रिय भाई और बहनों, सबसे पहले जवान व्यक्ति की आवश्यकता किस किस को है। हम समाज में देखते हैं जवान व्यक्ति की हर कोई कामना करता है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े नौकरी वाले हैं, बड़े बड़े शिप हैं, ये सब चाहते हैं कि हमारी कंपनी में अच्छे जवान काम करने लगे, जिससे हमारी कंपनी की उन्नति हो। कुछ जवानों की दशा के विषय में बात करते हैं। आज जवानों की दशा किस प्रकार से है, जवान नौकरी के लिए, एजुकेशन के लिए किस हद तक जा रहा है। आज देखें, यदि समाज में जो नेतागिरी करते हैं, जो राजनीति करते हैं, वहाँ तक जवानों की आवश्यकता की बात चलने लगी। बहुत से प्रचारक जो राजनीति का प्रचार करते हैं, अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं, उनके द्वारा भी ये कहा जाता है यदि हमारी पार्टी में जवान लोगों को लिया जाए तो वो जवान इस देश की दशा को सुधार सकते हैं। ऐसी बातें हम राजनीतिक नेताओं के मुंह से भी सुनते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि यदि जवान चाह ले तो देश की दशा को सुधार सकता है। इस प्रकार की हम बहुत सारी बातें सुनते हैं, मगर जवान आज की स्थिति में जवान आज क्या कर रहा है, जवान किस अवस्था में पाया जाता है, जवान किस काम में पाया जाता है। सबसे पहले हमें यह देखना है कि जवानों की आवश्यकता परमेश्वर के साथ और किस किस को है। जवानों की आवश्यकता इसीलिए है कि जवान अपनी जवानी में बहुत बलवान होता है, वो हर काम बहुत त्वरित करता है, उसमें शक्ति होती है, हर काम को करने का डिसीजन जो होता है वो जल्दी ले लेता है। यानी एक शक्ति से भरपूर व्यक्ति क्या होता है, वो जवान व्यक्ति होता है। तो जवानों की स्थिति की हम बात करते हैं। आज जवान मगर अच्छी स्थिति में नहीं पाए जाते। अन्य जाति की बात नहीं करते, हम मसीह जवानों के पास आते हैं। आज मसीह जवान किस स्थिति में हैं, कहाँ पर हैं, क्या काम करते हैं। अधिकांश जवान लोगों की बात करें तो उनकी जवानी की दशा सबसे ज़्यादा खराब है मसीह लोगों में पाई जाती है। पहला, वो नशे में होते हैं। पहला, नशा करने की आदत है, शराब पीने की आदत है। दूसरा, व्यभिचार करते हैं, व्यभिचारी की बात करते हैं, बड़ों का आदर नहीं करते, माँ बाप का आदर नहीं करते, और हमेशा दूसरों को गलत रास्ते पे ले जाने की कोशिश करते हैं। ये जवानों की स्थिति हम देखते हैं। मगर यदि जवान इस दशा में अगर इस गलत काम में पड़ जाए तो परमेश्वर के लिए कार्य कौन करेगा। बहुत से प्रचारक ये प्रचार करते हैं कि जवानों को सिर्फ यूथ मीटिंग में आना चाहिए और बाकी काम कुछ नहीं करना चाहिए। जवान सिर्फ यूथ मीटिंग चलाने के लिए नहीं है, जवान चाहे तो इस देश की दशा को बदल सकता है। मगर उस जवान को जो गाइड करता है, जो रास्ता दिखाता है, वो किस तरह का उपदेश उसको देता है। क्योंकि परमेश्वर ने जवानों की आवश्यकता इतनी बताई है कि जवान अपनी जवानी में कितना काम कर सकता है। आज हम जवानी की अवस्था में पाए जाते हैं। यदि आज हमें कोई बोल दे कि परमेश्वर के कार्य के लिए, वचन के प्रचार के लिए तुम्हें कोई दूसरे शहर जाना है, तो हम अभी और तुरंत तैयार हो जाएंगे। मगर आज कोई बूढ़े व्यक्ति से, जो 50 से 60 साल का व्यक्ति होता है,
उसको यदि हम बोले कि आज जाके भोपाल में प्रचार करना है, वो व्यक्ति वहां पर तैयार नहीं हो पाएगा। कारण क्या है? क्योंकि उसका शरीर उसका साथ नहीं देगा। और जवान व्यक्ति का शरीर बलवान होता है, बलिष्ठ होता है और बहुत एक्यूरेट होता है। तो इस कारण जवान व्यक्ति परमेश्वर के कार्य को करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। इसी कारण परमेश्वर क्या चाहते हैं कि जवान मेरा कार्य करें। प्रिय भाइयों और बहनों, जवानों की दशा को सुधारने के लिए मात्र एक साधन है, वो है बाइबल। यदि बाइबल के अनुसार जवानों का जीवन होगा तो जवान कभी नहीं बिगड़ सकता। यदि जवानों को सुधारना है तो सिर्फ वचन के द्वारा ही सुधारा जा सकता है। आज बहुत सारे जवान नशे की हालत में होते हैं, गलत रास्तों में होते हैं। उनके लिए प्रचारक क्या करते हैं? प्रचारक छोड़ो, अन्य जाति के लोग, बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, वहाँ के लोग क्या करते हैं? उनकी नशे की आदत को सुधारने के लिए उनको काउंसलिंग देते हैं। कुछ संस्थाएं ऐसी भी हैं जो गलत काम करने से रोकती हैं, उनको नशे की लत छुड़ाने के लिए कुछ अच्छे काम करवाती है। कितने भी आप काउंसलिंग दे दो, कितने भी अच्छी बातें बता लो, जब तक उसको वचन बाइबल का प्रचार नहीं करोगे, वो व्यक्ति नहीं सुधर पाएगा। ये बाइबल कहती है। और सबसे पहले जवानों की आवश्यकता परमेश्वर को क्यों है? तो बाइबल क्या कहती है? भजन संहिता 127वां अध्याय उसका 4वां वचन। भजन संहिता 127वां अध्याय उसका 4वां वचन। हाँ, जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। यानी यहाँ दाऊद के विषय में एक बात बताई जा रही है। लिखा है जैसे वीर के हाथ में एक तीर होता है, वैसे जवानी के लड़के होते हैं। अर्थात वीर कौन है और वो तीर कौन है? तीर को तो बताया है कि वो जवान व्यक्ति है, मगर वो वीर परमेश्वर पिता। अगर परमेश्वर पिता के हाथ में हम तीर के समान रहेंगे, हम क्या होंगे? बहुत बलिष्ठ होंगे। हम जो अपने जवानी के दिन है परमेश्वर को नहीं दे रहे हैं, हम अपने जवानी के दिन सांसारिक रीति से बिता रहे हैं। बाइबल बताती है जैसे वीर के हाथ में तीर होता है, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। जवानी के लड़के होने का मतलब यह है, जब आप जवानी में परमेश्वर के लिए कार्य करना चालू कर देते हो, तब से क्या होता है? आप वीर के समान बन जाते हो। दाऊद ने 1000 साल पहले इस पुस्तक को लिखा। परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के जन्म के पहले 1000 वर्ष पहले इस बात को लिखवा के कहते हैं। और उस समय तीर का उदाहरण इसीलिए दिया गया है, जो उस समय का जो युद्ध होता था वो अधिकांश तीर के द्वारा होता था, और तीर को सबसे घातक हथियार के रूप में देखा जाता था। उस तीर के साथ उस जवान की तुलना करते हुए कहते हैं कि जवान व्यक्ति वीर के हाथ में तीर है। क्या हमारी जवानी ऐसी है? क्या मसीह लोग इस बात को सोचते हैं कि मैं भी जवानी के दिनों में परमेश्वर के लिए कार्य करूं, उस तीर के समान बन जाऊं जो वीर के हाथ में है? ऐसी बात है जवान व्यक्ति नहीं सोचता। जवान यही सोचता है कि 4 दिन की चांदनी है, 2 दिन की जवानी है। सिर्फ ये जवानी हमें एंजॉय करने के लिए मिली है। इस जवानी के दिनों में सिर्फ हमें क्या करना है? ऐश करना है। इस जवानी के दिनों में हमें क्या करना है? सिर्फ अपनी शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करना है। और वो इन गलत कामों में पड़ने का कारण यही है, क्योंकि कोई भी पासवान, कोई भी बाइबल पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, कलीसिया को चलाने वाला जवानों पे फोकस नहीं करता। वो जवानों को खुला छोड़ देते हैं और जवानों के लिए क्या करते हैं? जवान जो होता है सिर्फ एंजॉय करने के लिए होता है। मगर बाइबल कहती है कि जवानी के लड़के परमेश्वर के हाथ में तीर के समान है, यानी उस तीर के समान है जिससे हम दूसरों को भेज सकें। जवानों को हमें सही रास्ते में कैसे लाना है, जवानों के लिए क्या क्या बातें बाइबल ने बताई है, सबसे ज्यादा फोकस किया है जवानों के ऊपर। आगे के वचनों में देख लेते हैं। दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय उसका 22वां वचन। दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय उसका 22वां वचन। पौलुस के द्वारा तीमुथियुस को चेतावनी दी जाती है। हाँ, दूसरा अध्याय उसका 22वां वचन। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम का मेल मिलाप का पीछा कर।
तिमोथी को पौलुस कहते हैं कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग। हमारी जवानी की अभिलाषाएं क्या है? जवानों की अभिलाषाएं सबकी अलग अलग होती हैं। कुछ जवान सोचते हैं कि मैं अच्छी नौकरी करूं, अच्छी नौकरी करने के साथ मैं अच्छा धन कमाऊं, अच्छा धन कमाने के बाद मेरी अच्छी जगह शादी होगी, पर मैं अपना जीवन ऐसे ही बिताऊं। कुछ लोग क्या सोचते हैं, जवानी की अभिलाषाओं में नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, एंजॉय करते हैं। इन सब चीजों से क्या कहते हैं, पौलुस कहते हैं कि अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भाग। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति के पास अधिक धन आ जाता है तो उसके पास क्या होता है, उस धन को एंजॉय करने के लिए बहुत सारी अभिलाषा उसके मन में उत्पन्न होती है। बहुत सारी अभिलाषा उसके मन में आती है कि मैं कैसे कैसे इनको पूरा करूं। और कुछ लोग क्या करते हैं, इस जवानी के दिनों में व्यभिचार करना चाहते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि व्यभिचार ना करके, कुछ लोग ये चाहते हैं कि मैं अच्छी नौकरी करूं। जितनी उनकी अभिलाषाएं हैं, जितने उनके मन में बातें हैं, उन सब बातों से भागने के विषय में पौलुस बताते हैं कि अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भाग। जवानों की अभिलाषाएं, पैसा कमाना, धन कमाना, नशा करना, व्यभिचार करना, लड़कियों को घुमाना, लड़कों को घुमाना। लड़का लड़कियां एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहती हैं, घूमना चाहती हैं, फिल्में देखना चाहती हैं, पिकनिक में जाना चाहती हैं। इन सारी अभिलाषाओं से हमें क्या करना है, भागना है। यही बात उनसे कही जा रही है। तिमोथी से स्पष्ट कहा गया है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग। उनको भागने को क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम्हें वहां से बहुत तेजी से आगे निकलना है। क्योंकि वो अभिलाषा अगर तुम्हारे मन में आ गई तो तुम उससे पार नहीं पा पाओगे। प्रिय भाइयों और बहनों, जवान व्यक्ति का पाप में पड़ना बहुत आसान है। इतना आसान है, पल के झपकाते ही जवान व्यक्ति पाप में पड़ जाता है। इसलिए पौलुस कहते हैं कि अपने जवानी की अभिलाषाओं से भाग। और क्या कहता है, धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। धर्म, विश्वास और प्रेम, मेल मिलाप का पीछा करना है तो हमें क्या करना है, बाइबल की बातों को पढ़ना है, बाइबल की बातों को सीखना है। दूसरों से प्रेम कैसे करना है, दूसरों से कैसे मेल मिलाप करना है, धर्म का पीछा कैसे करना है, ये सारी बातें हमें सीखने के लिए बाइबल के पास आना पड़ेगा। और बाइबल कहती है, बाइबल में स्पष्ट लिखा है, जवान अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भाग जा। क्योंकि जिस दिन हम जवानी की अभिलाषाओं से भागेंगे उस दिन हम पाप में पड़ने से बच सकते हैं। यही पौलुस का कहना है। आगे को वचन देख लेते हैं, नीति वचन से 5वां अध्याय, उसके 5वां अध्याय 7वें वचन से पढ़ लेते हैं। नीति वचन 5वां अध्याय, उसका 7वां वचन। इसलिए अब है मेरे पुत्रों मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रहे, उसकी डेवड़ी के पास ना जाना, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश और हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे। यानी जवानों के लिए बहुत अच्छी बात यहाँ लिखी है, स्पष्ट लिखा है। इसलिए अब है मेरे पुत्रों मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह ना मोड़। बहुत से पासवान, बहुत से प्रचारक बेचारे जवानों को समझाते हैं कि ये गलत काम है, मेरी बातें सुन, मुझ पर विश्वास कर। मगर यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनकी बातें नहीं मानना चाहते। और लिखा है 8वें वचन में, ऐसी स्त्री से दूर ही रहे और उसकी डेवड़ी के पास ना जाना। मतलब क्या है, हमें किस स्त्री के विषय में यहाँ बताया जा रहा है? जवान लड़का जवान लड़की को देख के क्या हो जाता है, पाप में पड़ जाता है। इसीलिए लिखा है ऐसी स्त्री से दूर ही रहे और उसकी डेवड़ी के पास ना जाना। अर्थात व्यभिचार करने का जो सबसे अच्छा साधन होता है, एक अपोजिट सेक्स का मिलना। लड़का लड़की को देखता है, लड़की लड़का को देखती है और उनके मन में क्या होता है, आकर्षण पैदा होता है। उस आकर्षण को प्रेम का नाम देकर वो लोग अपनी शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते हैं। यही लिखा है कि उसके डेवड़ी के पास ना जाना, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश और हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे।
यदि उस व्यक्ति के साथ तू व्यभिचार करता है तो तू क्या हो जाता है? नरक का भागीदार बन जाता है, अपनी जवानी की अभिलाषाओं में पड़ जाता है। इसलिए पौलुस कहते हैं कि अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भाग जा, दूर हो जा उस अभिलाषा से जो तेरे को पाप की ओर धकेलता है। बाइबल कितना अच्छा उदाहरण बता रही है कि जवानी में जो लड़के पाप करते हैं, लड़का हो या लड़की हो, जितने लोग पाप करते हैं उसका कारण क्या है? जवानी की अभिलाषाएं। उस जवानी की अभिलाषाओं को हमें कैसे दूर करना है या उनसे कैसे भागना है, ये बाइबल हमें बता रही है। उस स्त्री की डेवड़ी के पास भी न जाना, यानी उस स्त्री से या लड़की से, लड़का या लड़की से हमें दूर रहना है। प्रिय भाइयों और बहनों, आगे कुछ और बातें देख लेते हैं। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 47वां वचन। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 47वां वचन। जितने उसके सुन रहे थे, हाँ, जितने उसकी सुन रहे थे, जितने उनकी सुन रहे थे, वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता उससे कहा, हे पुत्र, तू हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं तुझे कुड़कुड़ाते हुए ढूंढते हैं। उसने उनसे कहा, तू मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है? यहाँ पर संदर्भ में आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, यीशु मसीह 12 साल की उम्र में उसके माता पिता के साथ कहाँ आते हैं? यरूशलेम पर्व मनाने आते हैं। उस पर्व में मनाते समय उनके माता पिता उनको छोड़ देते हैं और वो बालक 12 वर्ष की उम्र में जो यीशु मसीह थे, वो कलीसिया में, आराधनालय में, मंदिर में जाके बैठ जाते हैं। किसके मध्य में बैठ जाते हैं? उन प्रचारकों के, उन सदूकी फरीसियों के, उन धर्म शास्त्रियों के मध्य में बैठकर क्या करते हैं? उनकी सुनते थे और उनका जवाब देते थे और उनके उत्तर से वो सारे लोग चकित हुआ करते थे, चकित हो जाते थे, उनका माइंड ब्लॉक हो जाता था, वो समझ नहीं पाते थे 12 साल की उम्र में इस लड़के में इतनी बात कहां से आ गई। धर्म की ऐसी ऐसी बातें जो हमें नहीं मालूम इस बालक के मन में कहां से आई। वो सुनने वाले उनकी सुनकर चकित हो जाते थे। चकित होने का मतलब आश्चर्यचकित, बिल्कुल माइंड ब्लैंक हो जाना, किसी अनदेखी चीज को देखना या कभी ना सुनने वाली बात को सुनना, उस चीज को देखकर वो चकित हो जाते थे। और उसके बाद 49वें वचन में ये लिखा है, उसने अर्थात यीशु मसीह ने अपने माता पिता से कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या तुम नहीं जानते कि मुझे मेरे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है? अर्थात इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह ने कहा, तुम ये नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है। उनके पिता के भवन में होने का अर्थ यह है, उनके पिता के भवन में होने का यही अर्थ है, पिता के कार्यों को करना। पिता के कार्यों को करना मतलब यही एक जवान के लिए अति आवश्यक है। यीशु मसीह की जवानी उस समय शुरू ही हो रही थी। 12 साल का लड़का जवानी में कदम रखने ही वाला था और उसने क्या चुना? परमेश्वर का कार्य चुना। जो उसको सिखा के भेजा गया था, उन कार्यों को करने में वो लिप्त हो गया, व्यस्त हो गया, बिजी हो गया। हम 12 साल की उम्र में हम अपने जवान लड़कों को कहाँ देखते हैं? 12 साल की उम्र में हमारे लड़के क्या करते हैं? हमारे जवान लड़के क्या करते हैं? नौजवान लड़के कहाँ जाते हैं? कभी इसकी चर्चा कोई नहीं करता। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि लोगों को लगता है कि जवानों का काम प्रचार करना नहीं होता, जवानों का काम बाइबल पढ़ना नहीं होता। मगर बाइबल क्या कहती है कि जवानों के ऊपर अधिक बोझ है। 60 साल में, 70 साल में, 50 साल में जो लोग आकर प्रचार करते हैं, अपनी नौकरी से रिटायरमेंट होने के बाद परमेश्वर के पास आते हैं। उसके बाद जब सरकार उनको भगा देती है, जब सरकार ये कहती है कि तुम हमारे कोई काम के नहीं हो, तब जाके वो व्यक्ति कहाँ आता है? कलीसिया में आता है। अब कहता है मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। यानी 60 साल की उम्र तक तुमने सरकार की सेवा की, धन कमाया, नौकरी की,
उसके बाद तुम 60 साल की उम्र के बाद आते हो कि मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। वो पूरी जवानी तुमने कहाँ दे दी? उस नौकरी में। उस नौकरी को करते करते क्या तुमने कभी परमेश्वर के लिए कार्य किया? नौकरी करना बुरी बात नहीं है, अपने परिवार का पेट पालना कोई बुरी बात नहीं है, मगर परिवार के साथ तुमने कभी प्रचार का काम किया? क्या परमेश्वर का काम किया? अपने जवानी के दिनों में सिर्फ तुम धन कमाने में व्यस्त थे। ये सारी बातें हमारे मन में होनी चाहिए। नौकरी करने वाले बहुत हैं, उसके बाद सेवकाई भी करते हैं। जवानों की आवश्यकता परमेश्वर को इसीलिए है कि जवान व्यक्ति ज्यादा काम कर सकता है। एक 60 साल का व्यक्ति उतना काम नहीं कर सकता जितना जवान व्यक्ति कर सकता है। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि जवान मेरे भवन में आए, जवान मेरे भवन में आकर प्रचार करें, जवान कॉलोनी मोहल्ले गांव में जाकर प्रचार करें, लोगों को बाइबल की बातें सुनाएं, लोगों को स्वर्ग के द्वार की ओर लेकर आएं। ये जवानों को परमेश्वर ने बोझ दिया है, क्योंकि जवान व्यक्ति अगर चाह लेगा तो इस कायनात को बदल सकता है। संसार को बदलने की शक्ति सिर्फ जवानों में है। यीशु मसीह ने अपने 12 साल की उम्र से 33.5 साल तक सिर्फ परमेश्वर का कार्य किया। उसके बाद यीशु मसीह ने कुछ शिष्यों को चुना। उनका चुनाव किस उम्र में किया गया? उनका चुनाव भी उन्होंने कब किया? जब वो जवानी की अवस्था में थे। उनके जो 12 शिष्य थे वो परिपूर्ण जवानी में थे, तब उन्होंने उनको चुना और जवानी के दिनों में कैसे कार्य किया जाता है ये उनको बताया। और सारे शिष्यों ने क्या किया ये हम सभी जानते हैं। आज संसार में 350 करोड़ से ज्यादा मसीह लोग पाए जाते हैं। ये उन्हीं की देन है। उन्हीं शिष्यों ने जो प्रचार किया है, उसी प्रचार के द्वारा हमारा मन परिवर्तन हुआ है। आज 350 करोड़ मसीह लोग को जो देखते हैं, ये उन्हीं की देन है। उन जवानों की जो शिष्यों को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने चुना है। उनके चुनाव का दिन क्या था? वो जवानी के दिनों में थे। यानी जवानों की परमेश्वर को बहुत आवश्यकता है। कोई जवान अपने आप को ये ना सोचे कि मैं क्या कर पाऊंगा, कोई जवान ये ना सोचे कि मैं नहीं कर सकता। जवान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। आज भारत की सेना में हम देखते हैं 18 साल से 35 साल की उम्र के बीच के व्यक्ति को लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि उस उम्र में वो देश के लिए लड़ने की क्षमता रखता है। हम अपने भारत देश की नहीं, संसार में जितने भी देश हैं, अपने सेना में, चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो, हर सेना में देखते हैं जवानों को रखा जाता है। आज राजनीति में भी राजनीतिक लोग क्या कहते हैं कि जवान देश की दशा को सुधार सकते हैं। और ठीक उसी प्रकार शैतान भी सोचता है। वो सोचता है कि जवानों को मैं अपने पास ले आऊं तो जवान, जितने जवान हैं उनको मैं डाउन कर दूं तो परमेश्वर का कार्य करने की क्षमता सब में नहीं रहेगी। शैतान भी यही चाहता है कि जवान काम ना करे, और परमेश्वर ये चाहते हैं कि जवान अपने जवानी के दिनों में काम करे। पूरी जवानी निकलने के बाद जवान कुछ नहीं कर सकता। जवान चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। यदि उसके शरीर में ताकत नहीं बचेगी, जब उसके हड्डियों में ताकत नहीं रहेगी, जब उसके शरीर में खून नहीं रहेगा, तो परमेश्वर के लिए कार्य नहीं कर सकता। उसका शरीर उसका साथ नहीं देगा तो परमेश्वर के लिए वो मेहनत नहीं कर सकता। इसी कारण परमेश्वर कहते हैं कि जवानों की मुझे आवश्यकता है। पहले वचन में हमने पढ़ा, जैसे वीर के हाथ में तीर है वैसे ही जवानी के लड़के हैं। यानी परमेश्वर को जवानों की आवश्यकता है। और उसने भी 7 शिष्यों को चुना, उन्होंने भी जवानों को चुना। तीमुथियुस को कहते हैं कि तू अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भाग। यदि तू अपनी जवानी की अभिलाषाओं में फंस जाता है तो परमेश्वर का कार्य तू नहीं कर सकता। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाइबल में लिखी हैं जवानों के विषय में, मगर हमारे जवान, हमारे मसीह जवान परमेश्वर के लिए कार्य नहीं करना चाहते। वो सिर्फ अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते हैं। सप्ताह में एक दिन, रविवार के दिन कलीसिया जाते हैं, 2 घंटा आराधना करते हैं। उसके बाद उनका जीवन यथास्थिति हो जाती है, पूर्ववत हो जाती है। जैसा उनका जीवन पहले था वैसे ही हो जाता। 2 घंटे के प्रचार में गाते हैं, बजाते हैं, नाचते हैं, प्रचार करते हैं, आराधना करते हैं। उसके बाद उनका जीवन क्या हो जाता है? ठीक वैसे ही हो जाता है जो पहले था।
यानी जवानों को अच्छे काउंसलिंग की जरूरत है। कैसे काउंसलिंग की? वचन के द्वारा, बाइबल के द्वारा यदि हम उसका काउंसलिंग करेंगे तो जवानों को सुधारने की हमारे पास शक्ति रहेगी, जवानों को हम सुधार सकते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, जवानों की आवश्यकता परमेश्वर को क्यों है ये आप समझ ही गए होंगे। कुछ आगे और वचन देख लेते हैं। सबोपदेशक की पुस्तक से 11वां अध्याय उसका 9वां वचन। सबोपदेशक 11वां अध्याय उसका 9वां वचन। है जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मग्न रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। यहाँ पर इस पुस्तक को लिखने वाले एक महान राजा थे, एक महान ज्ञानवान व्यक्ति थे, सुलेमान राजा। सुलेमान राजा के जैसा ऐश करने वाला, लग्जरीज लाइफ, इतना ज्ञानवान व्यक्ति और इतना महान राजा इस संसार में ना कोई था ना कोई हुआ है। और इतना ज्ञानवान व्यक्ति क्या कहता है जवान अपने जवानी के दिनों में आनंद कर और अपने जवानी के दिनों में मग्न भी रहे, अपने जवानी के दिनों में मनमानी कर, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में तेरा न्याय परमेश्वर करने वाला है। मतलब जवानों को कितने कार्य हैं, जवानों की कितनी अभिलाषा है, वो सारी पूरी कर ले। पूरी करने के बाद एक और चेतावनी दी गई है, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में तेरा न्याय करने वाले हैं। मतलब जवानों को ये बातें कौन बताएगा? जितने गलत काम उनके द्वारा किया जा रहा है, वो सोचते हैं कोई नहीं देखता है, वो सोचते हैं कि कोई मुझे चेक नहीं कर रहा है, मेरे बाबा मुझको नहीं देख रहे हैं, मेरे कॉलेज के लड़के मुझे नहीं देख रहे हैं, मेरा प्रिंसिपल मुझे नहीं देख रहा है। लोगों को लगता है कि कोई मुझे नहीं देख रहा है, मगर बाइबल क्या कहती है? ये सारी चीजें अपनी जवानी की अभिलाषाओं में पूरी चीजें कर ले, उसके बाद एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हारा न्याय होगा और एक एक घटना, एक एक जो तुमने किया, एक एक पाप तुम्हारा सामने रख के तुमसे हिसाब लिया जाएगा। उस जवान की क्या स्थिति होगी जिस दिन परमेश्वर के सामने खड़ा होकर उसके अपने जवानी के दिनों के पूरे हिसाब देने पड़ेंगे। वो जवान क्या चाहता है? जवान चाहता है कि मैं आनंद करूं, जवान चाहता है मैं कार से चलूं, जवान चाहता है मैं भी एक लड़की को बैठा के घुमाऊं, जवान चाहता है कि मैं धन कमाऊं, जवान चाहता है कि मैं दूसरों को देखूं, जवान चाहता है मैं अपनी मनमानी करूं, जो मैं चाहूं वो करूं, जवान चाहता है मैं अपनी दृष्टि के अनुसार चलूं। कितनी सारी इच्छाएं जवान अपने मन में रख के बैठा है। मगर बाइबल क्या कहती है? लिखा है जवान अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर, अपने जवानी के दिनों में मग्न रहे, अपने जवानी की मनमानी कर, अपनी दृष्टि के अनुसार चल। परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के लिए परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। उस न्याय के दिन हमारे जितने भी कृत्य थे, जितने भी हमारे कार्य थे, गंदे थे, व्यभिचार किए थे, शराब पीते थे, नशा करते थे, ये सारी चीजें परमेश्वर के सामने दिखने लगेंगी और उस दिन तुम्हारा न्याय जरूर होगा। ये जवानों को हमें बताना है, ये जवानों को हमें सिखाना है कि जवानों को ये चेतावनी दी जा रही है। ये चेतावनी कौन दे रहा है? परमेश्वर स्वयं दे रहे हैं। तुम्हें जो करना है वो करो, उसके बाद उसका जो प्रतिफल मैं तुम्हें दूंगा उससे तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, उस नरक से तुम्हें कोई नहीं छुड़ाएगा। यही है। परंतु लिखा है कि इस विषय में तुम्हारा न्याय होगा और न्याय के बाद तुम कहाँ जाओगे? उस नरक में जाओगे। जो जवान अपनी जवानी के दिनों में अपनी इच्छाएं पूरी करता है, परमेश्वर को भूल चुका है, उनके लिए एक न्याय का दिन ठहराया गया है। हमें उस न्याय से बचने के लिए परमेश्वर के लिए कार्य करना है। हम सबके लिए समय निकाल देते हैं, परिवार के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, नौकरी के लिए, मगर क्यों परमेश्वर के कार्य के लिए हमारे पास समय नहीं होता?
आज कॉलेज के जवानों के विषय में बात करें, कितने जवान आया करते थे, कितने जवान थे जो परमेश्वर के लिए मर मिटने को तैयार थे, कितने जवान थे जो यहाँ खड़े होकर प्रचार किया करते थे, कितने जवान थे जो अपने कलीसिया में सबको सुधारना चाहते थे, कितने जवान थे जिन्होंने ये वादा किया था कि प्रभु मैं आपके साथ रहूंगा, मैं कॉलेज में पूरा काम करूंगा, मैं परमेश्वर के लिए कुछ भी करूंगा। ये सारी वादा करने वाले आज यहाँ पर नहीं दिखते। क्या ये बातें उनको लागू नहीं होती? क्या ये बातें उन पर लागू नहीं करते? प्रिय भाइयों और बहनों, जितने भी कॉलेज में लड़के थे उनको गलत रास्तों में आज हम देखते हैं। वो जवानी की अभिलाषाओं में पड़ गए हैं। एक समय जो परमेश्वर के लिए वादा किया करते थे आज यहाँ दिखते भी नहीं। इन सब चीजों के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? हिसाब देना पड़ेगा। और हमें अपने जवानी के दिनों में क्या करना है? परमेश्वर के लिए कार्य करना है। आगे और देख लेते हैं इसी पुस्तक से 12वां अध्याय उसका पहला वचन। अपनी जवानी के दिनों में, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लग रहा है। यानी जवानी के दिनों में अपने क्या करना है? अपने सृजनहार को याद करना है, हमारे बनाने वाले को याद करना है कि हमारे बनाने वाले ने मुझे कैसा बनाया है। मनुष्य का जन्म होता है, वो सोचते हैं कि मनुष्य का जन्म यूं ही हो जाता है, माता पिता का मिलन होता है, उसके बाद 9 महीने बाद वो बच्चा माता के गर्भ से निकलकर संसार में आता है। मगर बाइबल कहती है कि अपने सृजनहार को स्मरण कर, स्मरण रख। सृजनहार हमारे माता पिता नहीं है। माता पिता सिर्फ क्या है? एक जरिया है। इस संसार में हमें लाने का एक जरिया माता पिता है, मगर हमारा बनाने वाला कौन है? परमेश्वर पिता है। लिखा है अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए और वो वर्ष आए जिसमें तू कहे कि मेरा मन अब इनमें नहीं लगता। यानी जवान क्या सोचता है कि मेरा जन्म क्यों हुआ है? ऐश करने के लिए हुआ है। मेरा जन्म क्यों हुआ है? मुझे गाड़ी में घूमना है। मेरा जन्म क्यों हुआ है? मुझे बहुत धन कमाना है। मेरा जन्म क्यों हुआ है? कि मुझे एक्टर बनना है। मेरा जन्म क्यों हुआ है? मुझे क्रिकेटर बनना है। ये सारी चीजें जवान अपने मन में रखता है। मुझे IAS अफसर बनना है, मुझे IPS अफसर बनना है, मुझे हर वो बड़ा पोस्ट चाहिए जो मैं देखता हूँ। ये सारी चीजें क्या करता है? जवान अपने मन में रखता है। मगर बाइबल कहती है जवान अपने सृजनहार को स्मरण रख, यानी हमें अपने सृजन बनाने वाले को हमेशा याद करना है। हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारे आंख, जिससे हम प्रतिदिन काम करते हैं, इनको बनाने वाला कौन है? कौन है इतना बिल्कुल इतना अच्छा डिजाइन करके हमें यहाँ भेजा गया है? कभी हमने उनको याद किया है? क्यों हमें 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए? क्यों हमें इतना अच्छा शरीर दिया? क्या करने के लिए दिया? कभी हमने उनको स्मरण किया है? सृजनहार को, बनाने वाले को कभी स्मरण किया है? नहीं किया। हम कब स्मरण करते हैं? जब हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, जब हमारे घर में विपत्तियां आती है, जब हमारे घर में दुख आते हैं, हमारे घर में कुछ गलत काम हो जाता है, तब हम बनाने वाले को याद करते हैं। मगर जवान व्यक्ति को अपने सृजनहार को याद करना है, वो भी जवानी के दिनों में। 50-60 साल की उम्र में कमर में दर्द, पेट में दर्द, आंख में दर्द, उस समय हम सृजनहार को याद करते हैं। पिता तूने हमें बनाया है मगर मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया, ऐसी प्रार्थना करते हैं। हमें उनको कब याद करना? अपने जवानी के दिनों में। स्पष्ट लिखा है अपनी जवानी के दिनों में अपने बनाने वाले को स्मरण रख, याद रख। अपनी जवानी में तू इतनी ताकत दिखाता है, लड़ने जाता है, दौड़ता है, कभी तुम्हें ये लगा इतनी ताकत देने वाली शक्ति कौन है? हम कभी याद नहीं करते। परमेश्वर पिता ने हमें जवानी इसीलिए दी है कि इस जवानी में हम परमेश्वर का कार्य करें। उसके बाद लिखा है इससे पहले कि वो दिन भी आए जिसमें तू कहे कि अब मेरा मन उसमें नहीं लगता। बहुत सारे जवान हैं जो अपने परमेश्वर को भूल गए हैं और जवानी की अभिलाषाओं में खो गए हैं। बहुत सारे जवान थे जो यहाँ आया करते थे, उन्होंने सब में अपने स्मरण करने, अपने सृजनहार को बुलाकर जवानी की अभिलाषाओं में चले गए। प्रिय भाइयों और बहनों, हमें अपने जवानी में सृजनहार को स्मरण करने का अर्थ यही है कि उन्होंने हमें क्यों बनाया है, उन्होंने हमें कौन सा काम दिया है, ये हमें देखना है।
उस काम को हमें करने के लिए परमेश्वर ने हमें एक जवानी के दिन दिए हैं। यदि इस जवानी के दिनों में सिर्फ ऐश करने में हम निकाल देंगे तो परमेश्वर के लिए कार्य नहीं कर सकते। करना चाहो तो तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ नहीं देगा, क्योंकि जवान बलवान होता है, बलिष्ठ होता है, ताकत होती है। उस समय यदि कोई चाहे परमेश्वर का कार्य करें तो वो कर सकता है। इसीलिए लिखा है अपने सृजनहार को कब याद करना है? जवानी के दिनों में। याद करने का मतलब क्या है? ये नहीं कि प्रार्थना करना है हे प्रभु नहीं करना है। स्मरण करने का मतलब यही है कि उनके लिए हमें कार्य करना है। हम घर में बैठकर परमेश्वर 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 चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, आराधना करने से कुछ नहीं होगा। स्मरण करने का मतलब यही है कि उनके लिए हमें काम करना है। कोई नेता हमारे गली मोहल्ले में आता है, वहां के कुछ गरीब लोग उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि सर मेरा नाम याद रख लेना, मेरा काम याद रख लेना। इसका मतलब यह नहीं कि उनको याद करना है, इसका मतलब यह है कि उस गरीब का काम उस नेता के पास, उस मंत्री के पास फंसा है, उसको उनका काम करना है। स्मरण करने का मतलब यही है कि तू मेरा काम करना, मुझे भूलना नहीं जो काम मैंने तुझे दिया है। यूहन्ना 17:4। क्योंकि लिखा है जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर और उनके बताए कार्यों को तुम्हें क्या करना है? पूरा करना है। यही काम यीशु मसीह ने किया है, यही काम हमें बाइबल में दिखाई देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय उसका 4वां वचन। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। यीशु मसीह ने कैसा कार्य किया है? यीशु मसीह ने अपने आप को प्रमाणित करके ये कहते हैं कि जो काम तूने मुझे दिया था। यीशु मसीह की उम्र की बात करें, 12 साल की उम्र से उन्होंने 33.5 साल की उम्र में जो काम किए थे, उनका मात्र 33.5 साल की उम्र में उनको सूली पर लटकाया गया। यानी 33.5 साल की उम्र में ही उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के दिए हुए सारे कार्यों को पूरा किया। पूरा करने के बाद अपने आप को प्रमाणित कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं कि जो काम तूने मुझे दिया था वो मैंने पृथ्वी पर पूरा किया है और उसके बाद तेरी महिमा की है। यानी जो काम हमें सौंपा गया है, जब उस काम को हम करेंगे, जब उन काम को करेंगे तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर की महिमा करते हैं। ऐसा कोई जवान है जो ये कह सके कि मैंने तेरा काम पूरा किया है? इसके बाद एक जवान व्यक्ति ने यही बात कही है। पौलुस ने लिखा है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। क्या ये बात हम कह सकते हैं? क्या ये बात आज का कोई जवान कह सकता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी की है? दौड़ का मतलब मैराथन दौड़ नहीं, किसी रेस में दौड़ने की बात नहीं की। पौलुस ने अपने जीवन में परमेश्वर के लिए क्या क्या कार्य किए हैं, उन कार्यों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। और वही बात यीशु मसीह ने भी कहा है, जो काम तूने मुझे सौंपा है इस पृथ्वी पर मैंने पूरी की है और तेरी महिमा की है। हम क्या करते हैं? परमेश्वर के बनाए हुए कार्यों को करते हैं, परमेश्वर को स्मरण करते हैं, अपने बनाने वाले को याद करते हैं। जवान व्यक्ति क्या कर रहा है? जवान व्यक्ति की आवश्यकता क्या है? यीशु मसीह ने क्या किया अपने जवानी के दिनों में? पौलुस ने अपने जवानी के दिनों में क्या किया? सारे शिष्यों ने अपने जवानी के दिनों में क्या किया? हम क्या कर रहे हैं? आज जवानों की स्थिति देख लें। 12 से 30 साल के जो जवान है वो गलत रास्ते में है। बूढ़े बुजुर्ग लोग परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, उनसे नहीं हो पा रहा है, तो परमेश्वर का कार्य कौन करेगा? और जवान को ये बीड़ा बांधना पड़ेगा, जवान को सोचना पड़ेगा, दृढ़ करना पड़ेगा कि मुझे परमेश्वर का कार्य करना है। आगे कुछ और वचन देख लेते हैं। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय, रोमियो की पत्री 12वां अध्याय उसका पहला वचन। इसलिए है भाइयों मैं तुझसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। पौलुस कहते हैं सभी कलीसिया वालों से, क्या कहते हैं? हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, उनकी दया तुमको याद दिलाकर बताता हूँ, विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करो।
कैसे हमें बलिदान करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, जवानी के दिनों में अपने शरीर को गलत रास्ते में ले जाते हैं। जवानी के दिनों में इतने सुंदर शरीर को नशा में बर्बाद करते हैं। आज सरोदय नगर में कितने ऐसे जवान हैं जो अपने नशाखोरी की वजह से अपने शरीर को बर्बाद कर चुके हैं, उसके शरीर को बिल्कुल नष्ट कर चुके हैं। उन शरीरों को नष्ट करने का उनके पास अधिकार भी नहीं है। और लिखा है, शरीर को जीवित और पवित्र करके चढ़ाओ। बलिदान चढ़ाना है। कैसे चढ़ाना है? हमें अपने आप को मारना नहीं है। परमेश्वर के लिए हम कितना कष्ट झेलते हैं, कितनी पवित्रता से उनके लिए जीवन बिताते हैं, कितना पवित्र उनके सामने अपना जीवन है। हम अपना जीवन कैसे बिताना चाहते हैं। और आगे लिखा, बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। क्या ऐसी सेवा हम करते हैं? पहले तो हमें जीवित रहना है। जीवित रहने के, वो भी कैसे जीवित रहना है? पवित्र बन के रहना है। पवित्र बन के रहना है और परमेश्वर को भावता हुआ। जितने लोग कलीसिया में प्रचार करते हैं, जितने लोग कलीसिया जाते हैं, क्या उन्होंने अपने शरीरों को परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाया है? या सिर्फ दिखावा करते हैं कि मैं भी मसीह हूँ, मैं भी चर्च जाता हूँ, मैं भी प्रचार करता हूँ। तो भाइयों और बहनों, पौलुस ने इतनी अच्छी बात लिखी, इन बातों को कोई समझाने वाला नहीं है। अपने शरीरों का हमें क्या करना है? सबसे पहले जीवित रखना है। जीवित रखने के लिए हमें क्या करना है? शरीर को संभालना है। संभालने के बाद क्या करना है? पवित्रता में जीना है। और उसके बाद क्या लिखा है? परमेश्वर को भावता हुआ चढ़ाना है। जब ये बलिदान करेंगे, जब ये तीनों पॉइंट हमारे शरीर में होंगे, तो हमारी ये क्या है? आत्मिक सेवा कहलाएगी। ये सेवा करने वाले पौलुस थे। उन्होंने ऐसी सेवा की है और ऐसी सेवा करने के बाद उन्होंने क्या किया है, उनको बताया है। और दूसरे वचन में लिखा है, और इस संसार के सदस्य ना बनो, और तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सकते हो। जब ये तुम्हारी आत्मिक सेवा रहेगी, जब तुम्हारा मन बदलता जाएगा, तुम्हारे चाल चलन में सुधार आएगा, और क्या होगा? तुम परमेश्वर की इच्छा को जान जाओगे। यानी जवानी के दिनों में हमें कैसे रहना है, क्योंकि जवान अधिकांश पाप बहुत जल्दी कर लेता है। जवानों को बचाना बहुत आवश्यकता है। जवानों को बचाने की आवश्यकता इसीलिए है कि जवान जल्दी पाप कर लेता है, जवान जल्दी पाप में पड़ जाता है, जल्दी वो पाप से प्रेरित हो जाता है। इन सब चीजों से बचने के लिए हमें क्या करना है? बाइबल से काउंसलिंग देना है, बाइबल सिखाना है और जवानों की क्लास लेना है। जवानों की आराधना होती है हफ्ते में एक बार, एक कलीसिया में एक बार होती है। उस एक बार, एक दिन में 1 घंटे के लिए उस जवान को कितना सिखाओगे? सभी से निवेदन करते हैं कि जवानों को पकड़ो, जवानों को सिखाओ। बहुत सारे ऐसे लोग जवानों को काउंसलिंग देते हैं, मगर काउंसलिंग सिर्फ बाइबल से दिया जाना चाहिए, क्योंकि बाइबल एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो जवानों के विषय में बताती है। आगे एक अद्भुत वचन लिखा है जो जवानों के लिए कही गई है। उस वचन को देखने के बाद हमें यह पता चली जाएगा कि वचन के अलावा जवानों को सुधारने के कोई हथियार नहीं है, कोई साधन दुनिया में नहीं है। भजन संहिता की पुस्तक से देख लेते हैं, 119वां अध्याय, उसका 9वां वचन। भजन संहिता 119:9। भजन संहिता 119 उसका 9वां वचन। जवान अपनी चाल चलन को किस उपाय से शुद्ध रखे। यानी एक प्रश्न हुआ है कि जवान अपने चाल को, अपने व्यवहार को, अपने जीवन को किस उपाय से शुद्ध रखे। तो उत्तर क्या है? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। यानी जो बाइबल की बातें हैं, जब उनको हम पढ़ेंगे, जब उनके हम चौकसी करेंगे, जब उनके अनुसार हमारा जीवन होगा, तो हमारा क्या होगा? जवानी के दिनों में हम बच सकते हैं। यानी हमें सावधान रहना है। उस जवानी के दिनों में हमें सावधान रहने के लिए क्या करना है? वचन का सहारा लेना है, इस वचन को पढ़ना है। इस वचन के अनुसार सावधान रहने से ही जवान पाप से बच सकता है, अपने चाल चलन में सुधार कर सकता है, अपने चाल चलन को बदल सकता है, अपने चाल चलन को सुधार सकता है। सिर्फ वचन मात्र से हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। जवानों के लिए विशेष बात यही लिखी है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। किसके वचन से? बाइबल से।
बाइबल कहती है कि जवानों, हमने पहले ही पढ़े, पौलुस ने अपने जवान पुत्र से क्या कहा, अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भाग जा। और सबब जैसा हमने क्या पढ़ा, अपने जवानी के दिनों में जो तुम्हें करना हो कर, उसके बाद तेरा न्याय होगा और उस नरक से तुझे कोई नहीं बचाएगा। इतनी सारी चेतावनियां बाइबल ने दी है। और यहाँ पर भी यही बात लिखी है, दाऊद के द्वारा ये भजन लिखते हुए लिखा गया है, अपने जवानी को किस उपाय से शुद्ध रखें, अपने चाल चलन को, अपने जीवन को किस उपाय से शुद्ध रखें, सिर्फ तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। वचन को पढ़ते हैं, क्या हम उसकी चौकसी करते हैं? वचन को पढ़ते हैं, क्या उसके अनुसार चलने की हम कोशिश करते हैं? वचन को पढ़ते हैं, क्या उसके अनुसार हमारा जीवन है? ये सारी चीजें हमें सावधानी से देखना है। वचन मात्र दुनिया में एक ऐसा साधन, एक ऐसा हथियार या ऐसी दवाई है जो हमें पापों से बचा सकती है, जवानों को सही रास्ते पे ला सकती है। आगे को वचन देख लेते हैं, 119वां अध्याय उसके 11वें वचन में, इसी पुस्तक से 11वां वचन, 119:11। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। जब परमेश्वर का वचन, बाइबल हमारे मन में होगा, जब वचन को हम अपने मन में रख छोड़ेंगे तो हम पाप करने की हमारी इच्छा नहीं होगी। स्पष्ट लिखा है, तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। यानी हमारे अंदर, हमारे मनों में, हमारे हृदय में वचन का होना बहुत आवश्यक है। इस वचन के द्वारा ही हमें क्या करना है, अपने जीवन को सुधारना है। सुधारने का तरीका, दुनिया में कितने भी लोग काउंसलिंग देते हों, जवानों को सुधारने की बात करते हों, जब तक वचन उसके मन में नहीं जाएगा, उसके मन में सुधार नहीं होगा। ये बाइबल कहती है। आगे और देख लेते हैं, अंत में 1-2 वचन और देख के समाप्त कर लेते हैं। हाँ, 1 तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 12वां वचन, 1 तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 12वां वचन। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। बस यहाँ भी पौलुस कहते हैं, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। ऐसा पौलुस ने क्यों कहा? इसमें एक प्रश्न उठता है, पौलुस ने ऐसा क्यों नहीं कहा कोई तेरे जीवन को तुच्छ ना समझने पाए? जीवन तो 60, 70, 80 साल का होता है। उस पूरे जीवन में पौलुस ने जवानी को क्यों चुना? पौलुस ने ऐसा क्यों कहा, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए? कारण यही है प्रियो, जवानी के दिनों में जवान लड़का, जवान लड़की के पाप में पड़ने के 99% चांसेस होते हैं। ये बात पौलुस को पता थी, तभी उन्होंने तीमुथियुस से कहा कि अपने जवानी के दिनों में अपने जवानी को, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। आज बहुत से जवानों के विषय में बहुत से कलीसिया वाले, पासवान लोग बात करते हैं, वो जवान लड़का देखो किस स्थिति में है, वो जवान लड़का देखो व्यभिचार में, वो जवान लड़का देखो नशे में, वो जवान लड़का देखो अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानता, वो जवान लड़का देखो कलीसिया नहीं आता। यानी उसके जवानी पे ये लोग दाग लगाते हैं। यही बात पौलुस कहते हैं कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। यदि आपकी जवानी को कोई बोल दे कि तुमने जवानी में कुछ नहीं किया, बहुत से लोग कहते पूरी जवानी इसने निकाल दी, कोई नौकरी नहीं की, कोई चाकरी नहीं की, कुछ नहीं कमाया। मगर ये बात पौलुस यहाँ नहीं कहते। पौलुस कहते हैं तू जवान जब प्रचार करता है, तेरी जवानी तुच्छ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुझे देख के बहुत से लोगों का मन बदल सकता है तेरे प्रचार से, तेरे जीवन से। तो वो जीवन तेरा तुच्छ हो जाएगा, तो कोई तेरी बात नहीं सुनेगा। यानी जवानी में हमें कैसे रहना, अपनी जवानी को संभाल के रहना है, अपने जवानी को वेस्ट नहीं करना है, अपनी जवानी को तुच्छ नहीं जानना है। मेरे भाइयों बहनों, जितनी बातें जवानी के विषय में बाइबल में बताई गई है, जवानों को परमेश्वर की आवश्यकता इसीलिए है कि वो चाहते हैं कि जवानी के दिनों में लड़के मेरा काम करें। हम भी यही चाहते हैं। जितने जवान आते हैं यहाँ सीखते हैं, मगर वो जवान आजकल इस कॉलेज में नहीं दिखते, कलीसियाओं में नहीं दिखते, सड़कों पर, रोड पर, चाय की दुकान में मिलते हैं, सिर्फ अपने शरीर के अनुसार चलते हैं। हर दिन 1 घंटा परमेश्वर के लिए नहीं दे सकते,
हमारी जवानी को कोई तुच्छ तो नहीं समझ रहा है, हमारी जवानी देख के किसी के मन में गलत भावनाएं तो नहीं उठ रही है, हमारी जवानी को देखकर कोई गाली तो नहीं दे रहा है। यही सारी बातें यहाँ लिखी हैं कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझ पाए। अंत में एक और वचन देख लेते हैं, 2 तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 2 और 3 वचन। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 2 और 3 वचन। कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय। वचन का प्रचार करने के लिए क्या संडे डिसाइड है? वचन का प्रचार करने के लिए कोई समय डिसाइड है? कुछ नहीं है। यहाँ लिखा है समय और असमय। यदि कोई रात में 12 बजे आपको बोलता है कि हमें बाइबल की बातें बताओ, तो हमें क्या करना है? उस समय भी तैयार रहना है। यही पौलुस कहते हैं, जवानी के दिनों में हमें यही करना है, तू वचन का प्रचार कर, समय और समय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता के साथ, शिक्षा के साथ उलाहना दे। आज बहुत से लोगों को वचन के द्वारा हम डांटते हैं, चिल्लाते हैं, उलाहना देते हैं, तो उनको बुरा लगता है। बाइबल क्या कहती है? शिक्षा के साथ, सहनशीलता के साथ उसको उलाहना दे, डांट और समझा। यानी ये अधिकार सिखाने वाले के पास है। और कैसे करना है? सहनशीलता के साथ हमें उनको डांटना है, शिक्षा देना है, उलाहना करना है और उनको समझाना है। और आगे एक वचन और देखते हैं, 3 आगे। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर अपने कानों की कुजली के अनुसार, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। कितनी सही बात लिखी है, ये बात कितनी स्पष्ट है और समाज में हम देखते भी हैं। बाइबल की बातें जैसी है वैसी आपको कोई बताता है तो उनको बुरी लग जाती है। उन लोग को क्या बुरा लग जाता है और क्या कहते हैं? लिखा है वो खरा उपदेश नहीं सह सकेंगे और अपने कानों की कुजली के अनुसार दूसरे उपदेशकों को अपने लिए बटोर लेंगे। उस प्रचारक को लाओ जो मेरे तरह बताए, उस प्रचारक को लाओ जो मेरे कानों की कुजली को मिटाए। उदाहरण के लिए उस प्रचारक को लाओ जो आशीष की बात करे। हम किस प्रचारक की बातें सुनते हैं? उस प्रचारक की सुनते हैं जो ये कहता है कि आपके घर में आशीष आने वाला है, आपके घर में नौकरी आने वाली है, आपके घर में बच्चे आने वाले हैं, आपके घर में खुशियां आने वाली हैं, आप बढ़ेंगे, फूलेंगे, फलेंगे, आप धन कमाने वाले हैं। ये सारी चीजें लोगों को पसंद आती हैं। बाइबल स्पष्ट कहती है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश जैसा है वैसा सुनाए, जो सुनाएगा उसकी कभी नहीं सुनेंगे, वो सह नहीं सकते। हमारी बातें भी बहुत से लोग नहीं सह सकते। हमारा विरोध इसीलिए करते हैं कि ये लोग बहुत खराब उपदेश देते हैं। यही बाइबल लिखा है, खराब उपदेश हमें देना है और जो नहीं सह सकते वो अपने कानों की कुजली के अनुसार दूसरे प्रचारकों को बटोर लेंगे। इस समाज में हम क्या देखते हैं? जवानों का जीवन किस तरह का है, जवान क्या चाहता है, जवान क्या चाह रहा है और बाइबल क्या चाहती है, परमेश्वर क्या चाहते हैं जवानों से। क्या हमें जवानों को पकड़ना है? क्योंकि यीशु मसीह ने जवानी के दिनों में अपने शिष्यों को पकड़ा और कहा, आओ मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाता हूँ। यही जवानी के दिनों में यीशु मसीह ने कार्य किया, यही जवानी के दिनों में शिष्यों ने कार्य किया, यही जवानी के दिनों में पौलुस ने कार्य किया। क्या यही जवानी में हम कार्य कर रहे हैं? ये प्रश्न हमारे मन में उठना चाहिए। क्या जवानी के दिनों में हम कार्य कर रहे हैं या नहीं? जवान लड़के, जवान लड़कियां क्या कर रही हैं? कभी उन्होंने सोचा है कि मैं परमेश्वर के लिए क्या कर रहा हूं या क्या कर रही हूं? मेरे भाई और बहनों, इतनी सारी मैंने आपको बातें बताई हैं, ये सारी बातें बाइबल से ही बताई है और जवानों की आवश्यकता को देखकर परमेश्वर ने कितनी सारी बातें यहाँ लिखवाई हैं। मैं आशा करता हूँ सभी को ये बातें समझ में आई होंगी। छोटी सी विनती कर लेते हैं, समाप्त कर लेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए पिता। जो वचन आपने मुझे दिया है मैंने यहाँ सुनाया है। जितनों ने इस वचन को सुना है और जो सुनने जा रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि उनके वचनों को परिशीलन करने वाले, उनके अनुसार चलने वाले हो सके।
एक और आपका धन्यवाद देते हैं, आपने हमें जीवित और सामर्थ्य बनाए रखा, स्वस्थ और सुंदर रखा, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके कार्य में हमें जीवित रखा। छोटी सी विनती उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।